हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे मोबाइल वाला टीचर 24 चैनल पर। आज हम फिजिक्स क्लास शुरू कर रहे हैं 10 के लिए। फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर लाइट। नई बुक में एनसीईआरटी के ये चैप्टर 9 है और ओल्ड बुक में ये चैप्टर 10 है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज लाइट। लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? रोशनी। तो हम फिजिकल वे में इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, of in a electromagnetical in a form of electromagnetic radiation that enable us human eye to see or make things visible ना। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्म ऑफ लाइट, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड अस टू मेक थिंग्स विजिबल। ठीक है, अब हम लोग एक नोट याद रखेंगे। लाइट ट्रेवल ऑलवेज ट्रेवल इन अ पैरेलल। लाइट always travel in parallel. Travel in parallel. They never intersect each other. They never intersect each other. हाँ, लाइट हमेशा पैरेलल चलता है एक दूसरे के, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है। दूसरा, हम लोग फिजिक्स में लाइट को दो नेचर में पढ़ते हैं ना, दो फॉर्म में। लाइट has two types of nature. पहला है लाइट एज अ पार्टिकल, और दूसरा है लाइट एज अ वेव। लाइट एज अ पार्टिकल मीन्स पार्टिकल नेचर। जैसे हम लोग कैसा कहते हैं, एक पॉइंट ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इस टाइप के स्टडी को हम लोग पार्टिकल नेचर बोलते हैं। और वेव
नेचर। जैसे इस तरीके से ये लाइट चलता है, इट इज कॉल्ड वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है। एक और नोट हम लोग याद रखेंगे कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। लाइट डू नॉट रिक्वायर light do not require any medium to propagate मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। है ना, वैक्यूम कहने का मतलब कि जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो, इसीलिए लाइट अंतरिक्ष से, है ना, यूनिवर्स से हमारे पास भी आ जाती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स की, हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर होने के बावजूद। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप बीम ऑफ लाइट, हम लोग देखते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, है ना। अब देखो क्या है कि हम लोग को ये मालूम नहीं कि ये पॉइंट कितना छोटा है ना। तो हम लोग जो ये रे कंसीडर करते हैं, एक रे, है ना, ये एक्चुअली कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है। तो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हुआ तो कलेक्शन ऑफ रेज भी हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करके दो तीन रे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट, यानी कि कलेक्शन ऑफ रेज, कलेक्शन ऑफ रेज। ठीक है। अब ये दो तरीके का होता है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है। कन्वर्जेंस किसको बोलेंगे? जब लाइट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर मिलती हो। when a beam of light, when, इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, when a beam of light meet at a single point after reflection or refraction, then it is called convergence. Then it is called convergence. है ना, चाहे ऐसे आकर ऐसे मिल जाए एक पॉइंट पर किसी से ये होकर, ठीक है, ये आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, या ऐसे जाकर ऐसे एक पॉइंट पर मिल जाए। In both cases they are called convergence. सिंगल पॉइंट पर मिल रहा है। ठीक है। दूसरा डाइवर्जेंस।
when a beam of light scattered मतलब होता है बिखर जाना, scattered after reflection or refraction then it is called divergence ना। जैसे हम लोग ऐसे आया ऐसे चला गया, ऐसे आया ऐसे चला गया, है ना, अपना अलग अलग। ये आने का बना दो और ये जाने का, इसमें भी बना दो, इसमें भी बना दो। डायरेक्शन, लाइट हैज डायरेक्शन, ठीक है, लाइट बिना डायरेक्शन का नहीं होता। दूसरा ऐसे क्या, ऐसे निकल गया, तो समझ में आ रहा। इसको बोलेंगे डाइवर्जेंस। अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन। नहीं, अभी इससे पहले थोड़ा सा कुछ मटेरियल के बारे में जानकारी दे देते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जो है वो डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ मटेरियल्स पर, है ना। तो यहाँ पर नोट लिखते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और refraction depends upon object material, ठीक है। रिफ्लेक्ट करेगा कि रिफ्लेक्ट करेगा, ये सब डिपेंड करता है मटेरियल पर। तो मटेरियल कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। On the basis of materials, objects are of 3 types. On the basis of material, objects are of 3 types. Objects are of 3 types. ठीक है, पहला ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, तीसरा ओपाक्यू ऑब्जेक्ट, ओपाक्यू। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट्स को बोलेंगे जिसमें ऑल लाइट्स आर पास्ड थ्रू दिस, all light rays pass through object।
ठीक है। जब जिस ऑब्जेक्ट से सारा लाइट पास कर जाएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट में क्या है? सम लाइट रेज पासेस, सम रिफ्लेक्टेड बैक। सम लाइट रेज pass, some reflected back। ठीक है। और बाकी ऑब्जेक्ट में और लाइट्स रिफ्लेक्टेड बैक। ये जैसे अपना हो गया वो क्या नाम है, तेल लगा हुआ पेपर हम लोग देखते हैं, या कोई भी धुंधला जिसमें पिक्चर दिख रहा है वो हो गया। ठीक है। इसमें क्या है? ऑल लाइट रेज रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है। अब इसमें आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है कि सरफेस। सरफेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। There are 2 types of surface of an object है। There are 2 types of surface। 2 types of surface। ठीक है। पहला क्या है? प्लेन सरफेस। और दूसरा क्या है? रफ सरफेस। ना, प्लेन सरफेस मीन्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और रफ सरफेस को इस तरीके से। है ना। इसमें क्या है कि जितने भी इंसिडेंट रेज हैं, है ना, वो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है। सेम एंगल पर। अभी हम लोग ये देखेंगे, ये जो आ रहा है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर आता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जो रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग रे दिखा रहे हैं, ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। यहाँ पर फ्रेश फिगर बना दे रहे हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और एक ये और होता है, यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें, ये 90 डिग्री है ना, इस प्लेन सरफेस पर, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल या परपेंडिकुलर। नॉर्मल या आप समझो ये है परपेंडिकुलर। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ
इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आई। इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो नॉर्मल के साथ बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग लिखते हैं एंगल आर स्मॉलर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ये थोड़ा बेसिक है, हाँ। उसके बाद हम लोग, अब इसके बाद आपका थोड़ा बेसिक कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कम से कम अपने दोस्तों को जरूर बताने का कि इस पर पढ़ाई हो रही है अच्छी, और कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हमको डिटेल में बताने का। ठीक है, ओके।